राणा दंपत्ति की जमानत पर फैसला आज। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। मुंबई के खार में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के घर पर लगाया गया नोटिस। आज राणा दंपत्ति के घर का निरीक्षण करेगी बीएमसी। डेनमार्क के बेला सेंटर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, भाषा अनेक भारतीयों का एक भाव, भारतीय ईमानदारी से काम करते हैं, दुनिया भर में भारतीयों की होती है तारीफ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन से लेकर डिजिटल इंडिया का किया जिक्र। कहा, कई देशों को कोरोना की प्रभावी और सस्ती वैक्सीन दी। डिजिटल इंडिया पर लोगों ने सवाल उठाए, भारत ने उन्हें जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में प्रवासी भारतीयों की उमड़ी भीड़। भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। खचाखच बड़ा नजर आया बेला सेंटर। डेनमार्क और भारत के बीच पीएम मोदी ने बताई कई समानताएं। कहा, डेनमार्क के साथ भारत के मजबूत संबंध, इंडो पैसिफिक समेत कई वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत डेनमार्क के बीच रूस यूक्रेन जंग और यूक्रेन में मानवीय संकट पर चर्चा को लेकर बात हुई। पीएम मोदी और फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन में जंग रोकने की अपील की। डेनमार्क भारत में अहम समझौतों पर बनी सहमति। जल संसाधन, पशुपालन समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट और एमओयूज पर हस्ताक्षर के बाद एक दूसरे को सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान डेनमार्क के कोपेनहेगन में अपनी समकक्ष प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। मैरियट होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। जोधपुर हिंसा से जुड़े एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। शहर के कई इलाकों में वाहनों सहित एटीएम और दुकानों में तोड़फोड़ करते नजर आए उपद्रवी। राजस्थान की जोधपुर की हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गली गली जाकर नारेबाजी के साथ लोगों ने तोड़फोड़ की, लोगों की गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। जोधपुर हिंसा मामले में सीएम अशोक गहलोत ने जांच कमेटी का गठन किया। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में शामिल। जोधपुर हिंसा के बाद गहलोत सरकार का एक्शन। अब तक 50 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लागू। जोधपुर के कई इलाकों में 4 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागवारी गेट, प्रतापनगर समेत सदारपुरा में प्रतिबंध। जोधपुर हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिंसा के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जोधपुर हिंसा पर गहलोत सरकार पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। खुलेआम घूम रहे अपराधी, पुलिस पर लगाया पीड़ितों को पीटने का आरोप। जोधपुर हिंसा पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा, हिंसा सुनियोजित साजिश थी। जोधपुर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो धरना देगी बीजेपी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते नजर आए। कहा, हिंसा की जिम्मेदारी ले गहलोत सरकार। जोधपुर में हुई हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दंगा रोकने की अपील की। कहा कि इससे एक बड़े तबके को नुकसान होगा। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा वाली जगह पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ितों से मुलाकात के लिए पहुंचा था। जोधपुर हिंसा पर सीएम अशोक गहलोत बोले, जोधपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। हिंसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शांति बनाए रखने लोग। जोधपुर में हिंसा वाली जगह पर पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई। लोगों का गुस्सा फूटा। अधिकारियों ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा। लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील। जोधपुर में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। जोधपुर में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात। डीएम के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने किया लाठीचार्ज। जोधपुर के जरौली गेट चौराहे पर 2 समुदायों के बीच झंडे को लेकर शुरू हुआ था विवाद। झड़प के बीच की गई पत्थरबाजी। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए दुकानें बंद कराई गई। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर महादेव मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड में अपने गुरु को याद कर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, अपने गुरु की भूमि पर उनका सम्मान करके बेहतर अनुभव कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक घर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मुलाकात की। मां का लिया आशीर्वाद। नेपाल के मशहूर पब में नजर आए राहुल गांधी। क्लब में पार्टी करते दिखे राहुल गांधी। बीजेपी ने राहुल पर कसा तंज। कहा, राहुल गांधी कभी भी जरूरत की जगह पर नहीं पहुंचते।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का राहुल गांधी पर हमला, बोले ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं। पूछा राहुल गांधी किसके साथ हैं, क्या चाइना के एजेंट्स के साथ है। पार्टी के बारे में बताया राहुल गांधी। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता राजा बोरिंग, कहा राहुल गांधी ने नहीं किया कुछ गलत, कोई भी युवा क्लब जाकर कर सकता है, पार्टी इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले बाबा रामदेव, कहा जो भी देश में संस्कृति, राजनीतिक, धार्मिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं उन सब का तो ठोक के इलाज होना चाहिए। जो भी इस देश में सांस्कृतिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, धार्मिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, राजनीतिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, उन सबका तो ठोक के इलाज होना ही चाहिए। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ का, यूपी में कहीं नहीं हुई सड़क पर नमाज, बिना विवाद के उतारे गए लाउडस्पीकर। आस्था के नाम पर जनभावना से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पटियाला हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। पटियाला हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जताई चिंता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उठाए सवाल, कहा दूसरे देशों में जाकर देश के आंतरिक मुद्दों को उठाना और पुरानी सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं, कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम करना देश हित में नहीं। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा देश में चल रही है फूट डालो राज करो की नीति, अलगाव राजनीति ठीक नहीं, हम एकता चाहते हैं। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने नृपतुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई-बीज ऐप भी लॉन्च किया। भोपाल में अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद महाराज के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नए पार्टी दफ्तर का उद्घाटन। टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने नए दफ्तर का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां तुझे प्रणाम योजना का दोबारा शुभारंभ किया। शिवराज सिंह ने कहा 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की थी शुरू, मेरा सपना था कि अगर यहां बेटी पैदा होती है तो वो करोड़पति बने। चंडीगढ़ में संयुक्त साइबर अपराध समन्वय सम्मेलन का आयोजन। हर क्षेत्र में संयुक्त साइबर समन्वय दल का गठन। पूर्व आप नेता एचएस फुल्का का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा कृषि से जुड़ी जमीन को लेकर सरकार को कोई सरोकार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 शातिर बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के सीतापुर में आइसक्रीम खाने से कई बच्चे बीमार हुए। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। 6 बच्चों की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में सराफा व्यवसायी का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में NH2 पर कार से भरे एक कंटेनर का टायर फटने से कंटेनर पलट गया। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैसों के विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई के बाद युवक को चाकुओं से गोदा। यूपी के बरेली में पुलिस ने कार चोर गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे पर लूटते थे कार। यूपी के बहराइच में राइस मिल के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। असम दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्राइन बोर्ड कार्यालय का भूमि पूजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड कार्यालय का भूमि पूजन किया। भक्तों के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खुले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। का इस बार ऐतिहासिक होगी 4 धाम यात्रा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिजाब विवाद। कॉलेज के बाद छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप हिजाब पहनने की वजह से प्रिंसिपल ने नहीं की बात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक घर पर गिरी बिजली। आग में जलकर पूरा घर खाक हुआ। बिजली गिरने के साथ ही पलक झपकते आग की चपेट में आया था पूरा घर। ताजमहल में एंट्री पर बवाल। परमहंस आचार्य ने पुलिस हिरासत में शुरू किया अनशन। कहा अयोध्या नहीं जाऊंगा वापस, ये भगवा का अपमान। राजस्थान के नागौर में आपसी कहासुनी में पत्थरबाजी। एक ही समुदाय के 2 गुटों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए पत्थर। नागौर से मारपीट और पथराव का वीडियो सामने आया। एक दूसरे पर पत्थर बरसाते लोग नजर आए। तनाव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के संभल में 2 गुटों के बीच हिंसा जमकर चली। यहां पर गोलियां, एक दूसरे पर लोगों ने किया पथराव। जबरदस्त पथराव में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुरानी रंजिश में गोलीबारी का अंदेशा। पंजाब के अबोहर में बीएसएफ ने 15 करोड़ की हेरोइन जब्त की। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 करोड़।
चंडीगढ़ में मामूली विवाद में कार सवार ने युवक को रौंदा। पुलिस ने आरोपी कार सवार को गिरफ्तार किया। युवक को करीब आधा किलोमीटर तक कार सवार ने बोनट पर घसीटा, फिर कुचला। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 लोगों की पीट कर हत्या। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैसों के विवाद में एक युवक की बेरहमी से यहां पर पिटाई की गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले की पूरी जांच कर रही है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में 2 दलित युवकों की एक्सीडेंट में मौत। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में मां की गोद से बच्चे को छीनकर 2 युवक फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस फुटेज के आधार पर कर रही है आरोपियों की तलाश। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में अचानक भरभरा कर गिरी घर की छत। हादसे में गर्भवती महिला समेत 2 लोगों की मौत। बाल बचे एक शख्स की जान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अचानक आग लगी। भयावह लपटों में एक ग्रामीण का घर जलकर खाक हुआ। आसपास के घर भी आग की चपेट में आए। यूपी के रायबरेली में पुलिस लाइंस परिसर के जंगल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में गोदाम में भीषण आग लगी। करोड़ों का माल जलकर खाक हुआ। चंद मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। यूपी के बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान हादसा। गंगा में डूबकर मरने वालों की संख्या 3 हुई। 2 श्रद्धालुओं की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। देश भर में गर्मी से हाल बेहाल। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए ठंडी चीजों समेत गमछे और चुन्नियों का सहारा ले रहे हैं लोग। हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में प्रचंड गर्मी और लू से लोग परेशान। गोरखपुर में 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। सियोल के प्योंगयांग में दक्षिण कोरिया और चीन के परमाणु दूतों ने बैठक की। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के मद्देनजर दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच हुई वार्ता। न्यूजीलैंड को सुरक्षा क्षेत्र में मिली आंशिक कामयाबी। रॉकेट को हेलीकॉप्टर से पकड़ने का अभियान आंशिक रूप से सफल रहा। मिशन के दौरान सुरक्षा कारणों की वजह से प्रशांत महासागर में गिराना पड़ा रॉकेट। अमेरिका में रेलवे ट्रैक से गुजर रही हाई स्पीड ट्रेन की चपेट में आई कार। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। हादसे में ड्राइवर की मौत। चीन में इमारत हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बिल्डिंग में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। घायलों का इलाज जारी। नाइजीरिया में इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत। इसका रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद पहली बार एलन मस्क ने दी पब्लिक अपीयरेंस। मेट गाला 2022 में पहुंचे एलन मस्क का जितना जल्दी हो सके ट्विटर को सभी के लायक बनाया जाएगा। ओडिशा पर रूस का मिसाइल हमला। रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। विनाशकारी हमले में चारों तरफ आग और तबाही का मंजर। ओडिशा में यूक्रेन सैन्य ठिकानों पर रूस के एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के हथियारों को रूस ने बर्बाद किया। विदेशों से मिली खेप पर भी रूस ने किया हमला। यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूस ने सुखोई हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सैनिकों पर बम दागे। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूस के सैन्य वाहन को यूक्रेनी सैनिकों ने अपना निशाना बनाया। जोरदार धमाके के साथ रूस के सैन्य वाहनों के उड़े परखच्चे। रूस ने ओडिशा में एक बार फिर से मचाई तबाही। रूसी हमले में एक बच्चे की मौत हुई। एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। रूस का गोला बारूद डिपो तबाह हुआ। यूक्रेन के मोर्टार हमले में रूसी सैन्य सामान नष्ट। यूक्रेन की सेना रूसी हमले का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेनी सेना ने रूस के ओरलान 10 ड्रोन मार गिराए। डोनबास में डीपीआर ने ग्रेड सिस्टम के साथ की गोलीबारी। अदगा में रूसी गोलीबारी से मची भारी तबाही। यूक्रेन के अदगा में डीपीआर की गोलीबारी से नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना का 25वां ब्रिगेड नष्ट हुआ। डोनबास के पोम्सनाया में रूसी हमला तेज हुआ। सुखोई विमान से की गई भीषण बमबारी।